ओम शांति। इस विशाल डायमंड हॉल में हम सब भाई बहनों को आपस में मिलने का जो डायमंड चांस बाबा देते हैं, तो आपने अनुभव किया होगा कि उससे हम सब का निश्चय, उमंग, उत्साह बढ़ता है और इतने बड़े ईश्वरीय परिवार को एक जगह देख करके प्यारे बाबा द्वारा रची हुई बेहद रचना आंखों से देखकर क्या दिल से निकलता है? वाह बाबा। क्या निकलता है? वाह बाबा वाह। तो सबसे पहले आज के इस दिन जो भाई बहन इस क्लब में पहली बार शांति वन में पधारे हैं, वो जरा हाथ उठाएंगे तो पता लगेगा कि बाबा की नई रचना कितनी तेजी से वृद्धि को पा रही है। धन्यवाद। आज का हमारा विषय है बेहद का वैराग्य। तो सबसे पहले आप सोचिए कि बाबा जो ज्ञान देते हैं वो है ही बेहद के वैराग के लिए। तो आप सब अवश्य ही बेहद के वैरागी ऑलरेडी हैं, ऐसी तो कोई बात नहीं है ना। इस दुनिया से हमारा लंगर उठा हुआ ही है। तो जो सचमुच समझते हैं कि हमने अपने जीवन का लक्ष्य, जो बाबा कहते हैं अब घर चलना है, वो बनाया हुआ है और हम बेहद के वैरागी हैं, कम से कम 100% नहीं तो हैं, और 100% बनने का लक्ष्य रखते हैं। वो भाई बहन जरा हाथ उठाइए कि हम बेहद के वैरागी हैं और भी पूरे वैरागी बनने का लक्ष्य रखते हैं। अगली लाइन वाले बहन भाइयों को शायद सबको लक्ष्य नहीं है बेहद के वैरागी का, या समझो कि इतने बन गए हैं कि हाथ भी उठाने की उनको, इसको भी वो समझते यहाँ क्यों उठाए, वैराग हो गया। हाथ उठाने से भी वैराग हो गया, ऐसा तो नहीं है ना। अच्छा, बाबा हमेशा कहते हैं कि मेरे बच्चे जो भी हैं, जो कुछ धारणाएं मैं सिखाता हूं उन सब पर चल रहे हैं। केवल बाकी जो बचा है वो है सदा काल, हमेशा के लिए उस धारणा को स्मृति में रखना। तो आज का विषय फिर ये हो गया कि बेहद की वैराग वृत्ति सदा कैसे रहे। ठीक है ना। तो बेहद की वैराग वृत्ति सदा कैसे रहे, इसके लिए बाबा ने हमें अनेक ज्ञान के बिंदु दिए हैं। बाबा कहते हैं कि ज्ञान रत्नों से खेलते रहो,
या अपने प्राप्त ज्ञान रत्नों को देखते भी रहोगे तो आप सभी धारणाओं में संपूर्ण बन ही जाएंगे। तो इसलिए बेहद की वैराग वृत्ति के लिए केवल और केवल ओनली बाबा के बच्चे ही उस स्थिति का लक्ष्य रख सकते हैं और उस स्थिति की धारणा में चल सकते हैं। क्यों? इसलिए कि किसी भी नाटक में एक शुरू का टाइम होता है, नाटक शुरू होता है, फिर नाटक के बीच का टाइम होता है और एक दिन वो भी आता है जब नाटक समाप्ति पर होता है। तो आप सोच सकते हैं कि अगर नाटक शुरू ही हुआ हो और कोई किसी एक्टर को कहे या नाटक को देखने वाले को कहे कि भाई अब तो स्टोरी कंप्लीट समझो और बाहर का रास्ता देखो, तो कैसा लगेगा? उनके मन में आएगा ही नहीं कि हम नाटक अभी शुरू ही नहीं हुआ, हम चले जाएं वापस, आए किस लिए थे। इसलिए कहा जाता है देयर इज ए टाइम फॉर एवरीथिंग। हर चीज का समय होता है और जिस चीज का जब समय आ जाता है तो समय पर वो चीज सहज हो जाती है और समय से पहले उस चीज को करने की कोशिश करो तो बहुत मेहनत भी लगती है और वो फल प्राप्त नहीं हो सकता। एक पौधा है, अब वो पौधा जो है अभी लगा ही है, तो अवश्य ही जिस फल का वो पौधा है तो एक्सपेक्ट यही करता उसको लगाने वाला कि पहले वो बढ़ेगा, फिर फूल निकलेंगे, फिर फल निकलेंगे, बहुत फल निकलेंगे, बहुत समय फल निकलेंगे। जब उसका सीजन पूरा होगा फिर उसमें फल निकलने बंद होंगे। इसलिए बाबा ने हमें सबसे पहले समय की पहचान दी है। समय की पहचान में बाबा ने क्या बताया है कि बच्चे, ये सृष्टि नाटक बहुत समय पहले चला था, सतयुग में चला था, और इसको और नाटक को तो 3-4 घंटे होते हैं। बहुत लंबा रामायण की कथा होगी तो हफ्ता होता है, सप्ताह होता है। इस नाटक को, बेहद के नाटक को चले हुए 5000 वर्ष लगभग हो चुके हैं। तो जब हमें ये पता लगता है अरे नाटक को अब पूरा होने वाला है, तो पहले ही बुद्धि के अंदर ये ख्याल अच्छी तरह से बैठ जाता है कि अब ये नाटक पूरा होने वाला है और हमें भी अब अपनी अगली मंजिल की तरफ ध्यान देना चाहिए। तो हर एक बाबा का बच्चा सहज समझ जाता है कि नाटक पूरा होने वाला है और अब इस नाटकशाला को छोड़कर अपने घर चलने का टाइम आ गया है। दुनिया के लोग बीच में ही बाबा का ज्ञान न होने के कारण कोशिश करते रहे हम बीच में ही चले जाएं। जब दुख शुरू हुआ तो सोचा ये तो दुख का संसार है, मरने समय भी दुख होता है, जीवन में भी कुछ ना कुछ दुख होता है, छोड़ो इसको और चलो। तो अपनी मर्जी से ही नाटक के बीच में ही वापस जाने का लक्ष्य रख के वह पुरुषार्थ करते रहे और बाबा ने बताया है सफलता नहीं मिली, क्योंकि किसी भी नाटक के जितने भी एक्टर हैं
जब तक वो सारे एक्टर अंत तक नाटक के अंदर पार्ट नहीं बजा लेते तो बीच में कोई वापस कैसे जा सकता। पहले समय में जब स्टेज पर नाटक हुआ करते थे तो अंत में सारे एक्टर आकर के स्टेज पर खड़े होते थे, लोग ताली बजाते थे और उसके बाद नाटक पूरा होता था। तो हमारे बाबा क्योंकि सृष्टि नाटक के रचयिता हैं, डायरेक्टर हैं और हम उनके बच्चे बने हैं, तो उन्होंने हमको पूरी कहानी सुनाई है। दूसरी बात कि बेहद के वैराग के लिए ये आवश्यक है कि पेड़ सूख जाए। जब पेड़ हरा भरा है, फल फूल दे रहा है, तो कोई भी व्यक्ति ये पसंद नहीं करता कि एक फलदार पेड़ को कोई काटे, और इसको खराब माना जाता है कि कोई हरे भरे पेड़ को काटता है तो कहते हैं कि ये तो बहुत प्रकृति के ऊपर आप वायलेंस आघात कर रहे हैं। लेकिन जब पेड़ सूख जाता है, बिल्कुल उसकी पूरी आयु हो जाती है, तो पेड़ ऑटोमेटिकली ही ऐसा सूख जाता है कि अब वो बिल्कुल काम का नहीं रहता और उसकी लकड़ी का ही उपयोग होता है। एक जीवन काल में भी जब किसी की अकाल मृत्यु हो जाए, छोटी उम्र में हो जाए, यंग अवस्था में हो जाए, थोड़ी प्रौढ़ अवस्था में हो जाए, तो पसंद नहीं करते। लेकिन अगर कोई व्यक्ति पूरी आयु भोगकर शरीर छोड़ता है, तो हमारे देश में आज भी एक रस्म है कि जब उसकी अर्थी को ले जाते हैं, उसको विमान कहते हैं, उसको सजाते हैं, उसके ऊपर गुब्बारे लगाते हैं, पतासे बांटते हैं, आदि आदि। अर्थात ये पूरा अपना पूरी आयु करके जा रहा है। आप ड्रेस पहनते हैं, कपड़े पहनते हैं, अगर आपका कोई वस्त्र थोड़ी देर के बाद ही फट जाए, आपको अच्छा नहीं लगता। लेकिन एक दिन ऐसा आता है कि आप वही वस्त्र अपनी खुशी से ही सोचते हैं कि अब ये खस्ता हाल हो गया है, अब इसको त्याग देना चाहिए। ऐसे जूते का भी होता है। तो जो चीज की जितनी यूजफुल लाइफ है, उस यूजफुल लाइफ के पूरा होने पर तो उसको समझा ही जाता है कि अब इसको छोड़ना है। गवर्नमेंट भी कोई पुल है, कोई बिल्डिंग है, हर एक की यूजफुल लाइफ निर्धारित करती है और बीच में उसको टेस्ट करते रहते हैं कि अगर यूजफुल लाइफ पूरी हो जाए और आप उस पुल को चेंज ना करें तो उसमें जान और माल का खतरा रहता है। अच्छा, ये तो हो गई त्याग की बात। अगर आपका जूता पुराना हो रहा है, लगभग पुराना है, और कोई आपको आकर उससे 100 गुना अच्छा नया जूता दे दे और कहे इसको छोड़, फिर आप क्या करेंगे? आपकी क्या ऑप्शन होगी? कि फटाफट नया ले लेंगे कि इसका तो कोई यूज नहीं, वैसे भी छोड़ना ही था, या कहेंगे नहीं मुझे नया नहीं चाहिए, मैं तो उस पुराने को ही अच्छा पसंद करता हूं। इस प्रकार से बाबा ने हमें ये बताया है कि अब ये दुनिया ना सिर्फ इसका टाइम पूरा हो गया है, बल्कि इसकी जो अवस्था है वो जर्जरीभूत तमो प्रधान हो गई है। हम सब जानते हैं हर चीज की 3 अवस्थाएं होती हैं, एक सतो, एक रजो और एक तमो। सतो अवस्था बहुत सुखदायी होती है और हर व्यक्ति उस वस्तु को प्राप्त करने की कोशिश करता है कि मुझे ये वस्तु सुख देगी। बीच की अवस्था उसमें काफी सुख रहता है, लेकिन बीच बीच में थोड़ी खिटखिट होती है। फिर भी व्यक्ति सोचता है थोड़ा इसका रिपेयर वगैरह करके इससे सुख ले। लेकिन एक दिन ऐसा आता है, जैसे कोई कार होती है और वो इतनी पुरानी हो जाती है कि हॉर्न के सिवाय उसका सब कुछ बजता है।
तो फिर व्यक्ति सोचता अब ये तो कार खटारा हो गई, धक्का मार के चलती है, इसको छोड़ो। तो बाबा हमको ये ज्ञान बेहद की त्याग का, वैराग वृत्ति का तब देते हैं जब एक तो समय आ गया होता है, दूसरे उस चीज में कोई सार नहीं रहता और उसमें नाम मात्र का सुख और बाकी दुख ही दुख होता है। और साथ ही साथ जो नई दुनिया बाबा बनाते हैं, बाबा कहते हैं मैं हथेली पर बृहस्पति लेके आता हूं, बाबा कहते हैं इसमें आ जा। तो नेचुरली कौन व्यक्ति होगा जो एक दुखदायी, तंग करने वाली और जिसको छोड़ना ही है, ना भी चाहेंगे तो छोड़ना ही है, ऐसी विश्व को त्याग कर उसका ध्यान नए विश्व में नहीं लगेगा। तो बाबा कहते हैं मेरे बच्चों के लिए बेहद का वैराग आसान भी है, इसलिए कि मैं सिर्फ त्याग नहीं करवाता बल्कि उससे पदम गुना बेहतर सतो प्रधान सृष्टि का उनको आकर्षण देता हूं कि अब तुमको यहां जाना है। तो इसलिए इस पुरानी जड़ी भूत दुख की दुनिया से, जहां सिवाय अशांति के और कुछ है ही नहीं, उससे हम लोगों को बेहद का वैराग करना बहुत आसान है। बल्कि हम नई दुनिया की में जाने की और वहां पर अच्छा पद लेने की, शुरू में आने की जो हम पुरुषार्थ करते हैं, हमारा सारा मन, तन मन धन उसमें लग जाता है, तो ऑटोमेटिकली ही बेहद का वैराग हो जाता है। आप सबको ये अनुभव होगा, जितने भाई बहन इस हॉल में बैठे हैं, कि हमारा लक्ष्य क्या है। हमारा लक्ष्य मुक्ति नहीं है। मुक्ति मैंने यहां से छोड़ना, पर आगे पता नहीं। जैसे लोग मृत्यु से डरते हैं, कितना भी दुखी व्यक्ति होगा, कितना भी बूढ़ा व्यक्ति होगा, उसको कहो कि भाई तेरा समय आ गया, तो क्या कहेगा? नहीं नहीं, मुझे डॉक्टर के पास ले जाओ, मैं जीना चाहता हूं। कोई भी मरना नहीं चाहता। और ये मुक्ति का लक्ष्य रखने वाले ऊपर ऊपर से कहते हैं कि हम तो मुक्ति चाहते हैं, इस दुनिया को छोड़ के जाना चाहते हैं। अंदर से कोई भी व्यक्ति शरीर को छोड़ना नहीं चाहता। हम ब्रह्मा कुमार कुमारियां भी संगम युग पर हैं। अगर इस समय हमारा अंत समय आ जाए तो हम क्या कहेंगे? हम कहेंगे बाबा संगम का समय तो बहुत वैल्यूएबल है, आपने कहा हुआ है कि ये तो हीरे तुल्य है, प्लीज हमें यहां से नहीं जाना चाहते। बहाना चाहे कुछ भी करें, क्या हम तब तक संगम के हर पल को वैल्यूएबल हीरे तुल्य गिनते रहे या नहीं, वो हम जाने, लेकिन शरीर छोड़ना नहीं चाहते। तो आप देखिए, कोई भी व्यक्ति के पास कोई साधु आता है, वो कहता है पुत्रवान भव, धनवान भव, आयुष्वान भव, तो उसको आटा कुछ दक्षिणा दे देते हैं, ठीक है ना। अगर वो कहे तू मुक्त हो जा, तेरे घर वाले भी मुक्त हो जाएं, कल तक तेरा कुछ ना बचे, हैं, तो उसको देंगे दक्षिणा? नहीं। तो इससे क्या पता लगता है कि मनुष्यों की अंदर कुछ है, बाहर कुछ है। आपको पता है ना, हम लोग एक नाटक किया करते हैं, स्वर्ग में एक सीट खाली है, हैं? कहते हैं नारद जी जो थे भगवान के पास गए, हे परमात्मा तू तो न्यायकारी है, सतयुग में थोड़ी सी आबादी केवल 9 लाख और कलयुग में तो दिल्ली में ही 1.5 करोड़ प्रजा है, शमशान घाट में जलाने के लिए भी लाइन लगती है। हे भगवान दयालु, आप थोड़ी सी पॉपुलेशन उधर से इधर ट्रांसफर क्यों नहीं कर देते ताकि बैलेंस रहे? तो नारद की बात तो ठीक थी अपने हिसाब से। तो शिव बाबा मुस्कुराए कि बच्चा जो नाटक बना हुआ है वो ठीक है, मैं चाहूं भी तो इसको जैसा है वो ठीक है, इसको चेंज नहीं कर सकते।
फिर उन्होंने कहा ठीक है, अगर तेरे मन में अब भी कुछ संशय है तो जाओ, जितने आत्माएं कलयुग की सतयुग में आना चाहे सबको ले आओ, हम उसको सीट दे देंगे। सारी लंबी कहानी है। एक के पास गया, दूसरे के पास गया, एक सन्यासी था, वो तो चाहता ही था मैं मुक्त हो जाऊं, उसके पास गया, बड़ी खुशखबरी है, तुम्हारे लिए भगवान ने स्वर्ग में सीट निश्चित कर दी है। बोला नहीं नहीं, अभी तो मैं नया आश्रम बनाना शुरू किया है, मैं नहीं अभी जा सकता। आखिरकार कोई नहीं गया तो एक बूढ़ी माता के पास गया जो लाठी लेके चल रही थी, दांत निकल गए थे, राम राम की जगह लाम लाम करती थी, हे भगवान उठा ले। क्योंकि नारद को अब ख्याल आया कि भगवान को क्या मुंह दिखाऊंगा, मैं तो कह के आया था बहुत सारे ले आऊंगा, एक तो ले चलूं। आखिर बूढ़ी माता ने भी यही कहा, 2-4 बारी उसको कहा, माता तू तो रोज कहती है भगवान उठा ले, कहती वो तो मैं नकली कहती हूं, अभी तो मुझे अपने पोते का मुंह देखना है, पता नहीं क्या क्या। बहुत कहा तो कहता है मेरे पीछे क्यों पड़ा है नारद, छोड़ मुझे। तो कहने का भाव ये है कि अंदर से कोई नहीं चाहता, और आप गौर से देखेंगे तो मुक्ति का ख्याल, ये दुनिया छोड़ने का ख्याल दुख की स्थिति में आता है। जब किसी को अति दुख हो जाता है तो सोचता है इससे तो मैं शरीर छोड़ दूं, लेकिन जो ही दुख की लेवल घटती है कहता है नहीं नहीं मैं तो जीऊंगा। इसलिए बाबा कहते हैं कि मैं अपने बच्चों को मुक्ति का लक्ष्य नहीं देता हूं, जीवन मुक्ति का लक्ष्य देता हूं। तो जिसको जीवन में जीते जी आयु भी पूरी, धन धान संपन्न, हर प्रकार का सुख, प्रकृति भी बहुत अच्छे दृश्य, यहां प्रकृति में आप देखेंगे तो आसमान पर कभी कोई चील या कौवा नजर आएगा, और गाय देखेंगे तो बिना रंग के हो गए हैं, कोई भी पंछी में रंग नहीं रहे। लेकिन वहां तो आप जानते हैं, बाबा कहता है कभी कभी बैठ के सोचो किस प्रकार के पंछी, किस प्रकार के वनस्पति, कैसी खुशबुएं घूम रही हैं, घर के अंदर झरने बह रहे हैं, हिरन घूम रहे हैं। आप देखो तो आजकल वो सारे रंग निकाल करके लोगों के ड्रेस पर आ गए हैं। तितली वाले बुशर्ट मिल जाएंगे, तोते वाली चीजें मिल जाएंगी, तो इन सब नकली नकली हो गया है। तो जब बाबा हमको कहते हैं तो हम तो चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी दुनिया दुखी का नाश हो। तो बाबा कहते हैं यही मैं करवा रहा हूं, किंतु फिर भी एक किंतु आ जाता है कि ये सारी बातें हमें पता हैं, फिर भी बेहद की वैराग वृत्ति रहे, और ऐसी रहे कि इस दुनिया में आंख ही नहीं डूबे। जैसे कहते हैं ना, कोई रॉयल व्यक्ति होता है, उसकी गिरी हुई चीज में आंख नहीं डूबती। आप देखते हैं आज भी रस्म है, कोई बड़ा नेता वीआईपी आता है तो रेड कारपेट बिछाते हैं, उसके ऊपर चलना है, धरती पर चलना नहीं है, यानी मिट्टी जो है डायरेक्ट मिट्टी को वो टच नहीं करना है, और कोई चीज गिर जाए, नीची हो जाए तो उसको उठाना नहीं है, रॉयल्टी है। हमारे भारत में ये रस्म भी है। तो बाबा कहते हैं कि जब मैंने आपको इतना अच्छा लक्ष्य दिया और सब चल भी रहे हैं उसके ऊपर, फिर बीच में क्या होता, जो कभी कभी अवस्था नीचे आ जाती है, वही हमको आज का विषय है, उसी पर ही हमको ध्यान देना है। तो बाबा कहते हैं कि किसी व्यक्ति को कोई आदत बहुत समय से लंबी हो, वैसे भी आप देखते हैं तो आदत छूटनी मुश्किल होती है। इसको कहा जाता है आदत से मजबूर। मान लो कोई व्यक्ति जेल में रहा है, और जेल में वो 8 साल रहा है, और इतना उसने जुर्म किया हुआ था जो उसके हाथ और पैर को हथकड़ियां और बेड़ियां लगा के रखा जाता था। शुरू में उसको कष्ट हुआ होगा, धीरे धीरे व्यक्ति जेल में आदी हो जाता है, चाहे वो कोई धर्म नेता हो या फिर बड़ा धनवान व्यक्ति हो। आजकल जेल में बहुत सारे हैं। पहले लगता है, फिर तो लगता है भी हम यहीं रहना है, क्या करें। अच्छा, अब वो व्यक्ति छूट गया, घर आ गया, तो नेचुरली घर वाले कहेंगे हथकड़ियां बेड़ियां छूटी हैं,
उसको अच्छा बिस्तरा पलंग लगा के देंगे, सो जा। अब उसकी क्या हालत होती है कि वो सो नहीं सकता। आखिर वो कहता है मुझे हथकड़ियां बेड़ियां पहनाओ तब मुझे नींद आएगी, क्योंकि आदी है। इसी प्रकार से अब हम आत्माएं, सब कुछ हमें पता है, लेकिन अब जैसे सतयुग में थे सतो प्रधान आत्मा थी, तो सतो प्रधान प्रकृति थी, सतो प्रधान तत्व थे, और आत्मा उनकी मालिक थी, उनको यूज करती थी, उनकी गुलाम नहीं थी, वो स्थिति थी। आज हमको कोई पढ़ा भी दे कि तुम मालिक हो, अरे ये सब प्रकृति तुम्हारी दासी है, इत्यादि इत्यादि, शरीर तो तुम लेते छोड़ते आए हो, शरीर तो कपड़े की तरह है, कुछ भी समझा दे, लेकिन जो हम आदत से मजबूर हैं, इतने जन्मों के संस्कार वो पकड़ लेते हैं। तो बाबा ने कहा हुआ है कि मैं आपको एक ऐसा गिफ्ट देता हूं, जिस गिफ्ट को जब तक आप यूज करते रहोगे तब तक आपको वो संस्कार तंग नहीं करेंगे, पुरानी याद ही नहीं आएगी। अगर किसी जादूगर ने हमें पत्थर बना दिया शराब देकर, तो बाबा कहता है तुमको उसका असर ही नहीं होगा, पर ये खास चीज अपने पास रखना। हमने बचपन में आप सबने जादूगर की कहानियां पढ़ी होंगी कि जादूगर था, एक बहुत सुंदर व्यक्ति था, राजकुमार था, उसने जादूगर ने उसको पत्थर बना दिया। अब पत्थर बना दिया, उसके बाद कोई फरिश्ता आया, उसने उसको पत्थर से हटा करके फिर प्रिंस बना दिया। ऐसी कहानी आती है। रामायण में भी है, अहल्या पत्थर बन गई थी, उसको उसने भगवान ने टच करके तार दिया। अच्छा, अब बाबा कहता अगर तुमने ये चीज तुम्हें दे रहा हूं, अगर ये रखोगे तो जादूगर का कोई वार असर नहीं करेगा, लेकिन कभी गलती से तुमने उसको खो दिया फिर तुम्हारे को नुकसान हो सकता है। आपने अलादीन के चिराग की कहानी भी सुनी हुई है। वो चिराग में बहुत शक्ति थी, और अलादीन भगवान कहता है भगवान ने जो धर्म स्थापित किया, लेकिन एक धोखेबाज उससे बढ़िया चिराग दिखाकर असली चिराग ले गया, वो तो पुराना था, वो उसमें असर नहीं था। तो बाबा कहते हैं हर ब्राह्मण को मैंने जन्म लेते ही एक बर्थडे गिफ्ट दिया हुआ। अब आपके पास है वो बर्थडे गिफ्ट? बाबा कहते गुम तो नहीं किया हुआ, या लॉकर में रखा हुआ फिक्स डिपॉजिट पर उसको यूज नहीं करते कि बड़ी वैल्यूएबल चीज है। आजकल जैसे लोग होते हैं ना, असली जेवर लॉकर में, नकली पहनते हैं। अच्छा, वो बर्थडे गिफ्ट है तीसरी आंख। हम सब ब्राह्मणों को और दुनिया वालों में क्या फर्क है? देखने में तो वो भी हमारे जैसे ही लगते हैं, उसी साइज के हैं, लेकिन तीसरी आंख, आप सबको बाबा ने तीसरी आंख दी तो हाथ उठाओ। तीसरी आंख है? देखो सबके पास है। अच्छा, ये तीसरी आंख क्या करती है? ये इतनी जादू वाली आंख है कि तीसरी आंख एक तो किसी को दिखती नहीं, कोई इसको चुरा नहीं सकता, नुकसान नहीं कर सकता, और जब तक ये खुली रहती है, शास्त्रों में लिखा हुआ है शिव ने तीसरी आंख खोली। वो शिव जी को शंकर जी मानते हैं, सोचते हैं अपनी खोली। अब बताओ, भगवान की कभी तीसरी आंख बंद होती है? उसने हमारी खोली। तो बाबा कहते हैं तीसरी आंख दी, और तीसरी आंख अगर खुली है तो बाकी दो आंखें खुली भी रहें, कान खुले भी रहें, आपको हियर नो इवल, सी नो इवल आप ही हो जाएगा। लेकिन जो ही तीसरी आंख बंद हुई तो फिर नॉर्मल हो जाएगा। आपकी दैवी शक्ति, जो जादू की ताकत है, ईश्वरी, वो खत्म हो जाएगी। अब तीसरी आंख सिंपल है। तीसरी आंख है सोल कॉन्शियसनेस, कि मैं आत्मा हूं, यही तीसरी आंख है। तो जब तक हम, आप सारे दिन में अनुभव करके देख लें, जब तक हम आत्माभिमानी रहते हैं, सोल कॉन्शियस, जो हम हैं, जो सत्य है, पहला सत्य यही है कि मैं आत्मा हूं। हमारे पार्लियामेंट में लिखा हुआ सत्यमेव जयते, सत्य की विजय है।
लेकिन वो सत्य कौन सा है वो समझते नहीं है। गीता के भी शुरू में लिखा हुआ है, गीता के भगवान ने पहला लेसन ही ये दिया हमको कि तुम आत्मा हो, तुम शरीर नहीं हो। आत्मा अजर है, अमर है, अविनाशी है, खत्म नहीं होती। आत्मा ब्लिसफुल है, आनंद स्वरूप है, चैतन्य है। अच्छा, अब बाबा ने हमको ये स्मृति दिला दी और कहा जब तक इस स्मृति में रहोगे तो अमर रहोगे। तुम्हारे को कोई मृत्यु नहीं हो सकती, नुकसान नहीं हो सकता, कोई तुम्हें किसी बात का असर नहीं हो सकता। उस्तत हो, निंदा हो, हानि हो, लाभ हो, जय हो, पराजय हो, आप मस्त हैं। तो जैसे कमल के लिए कहते हैं उस पर असर नहीं होता, आत्मा अभिमानी पर इन चीजों का असर नहीं होता। कोई आपको कुछ बोल जाता है, गलत बोल जाता है तो उसका कसूर है, उसको दुखी होना चाहिए मुझे। लेकिन अगर आप आत्माभिमानी नहीं है तो आपको लगेगा मेरी इंसल्ट कर दी, करी उसने, दुखी आप हो रहे हैं। इसलिए बाबा कहते हैं कि ये तीसरी आंख एक ही ऐसी आइटम है जिसको आप हर वक्त यूज करेंगे तो हम सदा ही रात को सोए हुए भी होंगे तो आप बेहद की विराग वृत्ति में होंगे। और जो ही आपने इस विस्मृति में आए, तीसरी आंख बंद हुई, बॉडी कॉन्शियस में आ गए, तो फिर हर तरह के हमले आपके ऊपर होंगे, आपको हर तरह का आकर्षण खींचेगा। ये है सारी बात। तो मेरे एक ही शब्द है, स्विच ऑन और स्विच ऑफ। हमारा स्विच ऑन बाबा करता है और रोज दोबारा से भी देखता है कि इसका स्विच ऑन है। हमको रोज बाबा को पता है कि राज दूसरी गवर्नमेंट का है, वो आपका फ्यूज उड़ा देंगे, आपकी बिजली सप्लाई बंद कर देंगे, कुछ भी करेंगे। लेकिन अगर आपका स्विच मेरे साथ लगा हुआ है तो ये संसारिक चीजें, रोशनियां, ये नहीं है। इसलिए हर प्रकार के आकर्षण कलयुग के, वो तमो प्रधान दुनिया है, दुख की दुनिया है, उसमें सन्यासी साधु भी इसको काग विष्ठा समान सुख कह के छोड़ जाते हैं, बेहद का विराग करते हैं। और बाबा ने हमको अच्छी तरह बताया हुआ है कि इस दुनिया में सुख सोचना अज्ञान है, इसलिए नई दुनिया का ध्यान रखो। आज का भी देखो बाबा का वरदान क्या है। बाबा का क्या वरदान है कि मैं परमात्मा तुम्हारा साथी हूं, स्नेही हूं, मददगार हूं, रास्ता बताने सहयोगी हूं, अनेक प्राप्तियां करवाने वाला हूं। अगर आपको इसका रस है तो दुनिया की तो फीकी फीकी है, हम गीत भी है, सब सुख फीका। तो बाबा कहता है आपको लगेगा ही फीका, वो सुख है ही नहीं। लेकिन शर्त यह है कि तीसरी आंख अर्थात आत्माभिमानी रहना पड़ेगा। तो आप देखेंगे जो ही आपने आत्माभिमानी स्टेज को चेंज किया तो आपकी बेहद की वैराग वृत्ति खत्म होकर इस दुनिया के अंदर आप वापस आ जाएंगे। दो आंखें देखना शुरू कर देंगी, तीसरी आंख बंद हो जाएगी। तो एक ही ऐसा गीता के भगवान का जो आज की गीता में भी लिखा हुआ है, बाबा रोज रिपीट करते हैं, एक ही स्लोगन है हमारा, वो क्या है? देह सहित, है ना? देह सहित, देह के सब संबंधों को से बुद्धि हटा दो, है? तो फिर क्या होगा? तो मैं तुम्हें मुक्त, सब पापों से आदि से मुक्त कर दूंगा। क्योंकि सबसे बड़ा धोखा क्या है कि मेरे को मैं समझना। देखो, कोई व्यक्ति एक धोखे में आ जाए और मेरे को मैं मानना शुरू कर दे तो जितनी वो मेहनत करेगा, जितनी टाइम लगाएगा, एनर्जी लगाएगा, जो कुछ भी करेगा, उसका देश का राष्ट्रपति बना दो, सबसे बड़ा सेठ बना दो, कुछ भी कर दो, लेकिन जो मेरे को मैं समझने वाला है उसका क्या होगा? उसका मेरा तो बढ़ता जाएगा और मैं बेचारा उसका
दुखी होता जाएगा। अब देखिए, आत्मा उड़ने वाली चीज है, हम सब जानते हैं। यहां बैठे बैठे भी आत्मा बॉडी के पिंजरे में होते होते भी मन के द्वारा कितना उड़ सकती है, रोज उड़ती है। हो सकता है कईयों की मन इस समय क्लास से उड़कर कहीं और गया हुआ हो सकता है सैर कर रहा हो। अब इतनी उड़ने वाली चीज इस पिंजरे में बंद है। क्यों बंद है? कि देह अर्थात 5 तत्व, हमारी देह में पृथ्वी भी है, जल भी है, अग्नि भी है, वायु भी है, आकाश भी है। अब हम इसमें फंसे हुए हैं। तो जब तक हम देह भान में रहेंगे तो इस धरती का जो आकर्षण है, जिसको ग्रेविटी कहते हैं, वो हमें पकड़ के रखेगा। और आप कुछ भी कर लें, कितनी भी तेज चलेंगे, आप धरती पर ही चलेंगे, उड़ेंगे नहीं। रॉकेट तो उड़ता है, उसका इंजन ही दूसरा होता है। इसलिए ग्रेविटी मैंने ग्रेव मैंने कबर। तो जो व्यक्ति देह भान में रहेगा, 5 तत्वों के आकर्षण में रहेगा, उसको टेस्ट भी आएगा, खुशबू भी आएगी, आंखों की सुंदरता भी दिखेगी, अपने शरीर की सुंदरता को भी देखेगा। ये भूल जाएगा कि आखिर मेरा कितना भी सुंदर शरीर हो, आखिर उसका क्या रूप बनता है। हर चीज के धोखे में आ जाएगा, मेरे को मैं मानना। और उसके बाद जितने मेरी चीजें इकट्ठी करेगा, देह और देह के संबंध, अर्थात वो बड़े बड़े लोगों से कनेक्शन रखेगा, इन्फ्लुएंशियल लोगों से धन इकट्ठे करेगा, मकान का जो भी करेगा, बैंक बैलेंस इकट्ठे, वो सब मेरा है। मेरा, क्योंकि मेरे को मैं समझ रहा है तो मेरे के ऊपर ही लगा हुआ है। मैं बेचारे का जेल के अंदर कैद। जैसे कहते हैं ना, जब राजा शक्ति खो देता है तो वजीर उसको जेल में डालकर राज करते हैं। तो फिर हमका क्या होगा? उधर से 5 तत्वों के अंदर गुलाम, ऊपर से फिर 5 विकार आ जाएंगे, लो अब मौज करो। इसलिए बेचारे के पास सब साधन होते हुए, सब कुछ होते हुए दुखी। और ये आप आज के हर व्यक्ति अपने दिल पर हाथ रख के भी देख सकते हैं, और आज के हर व्यक्ति के अंदर देख सकते हैं। वो कहते हैं क्या है पता नहीं, सब कुछ है पर कुछ भी नहीं है। इसलिए बाबा कहते हैं कि इस दुनिया से बेहद की वैराग वृत्ति के लिए पहली गलतफहमी जो बाबा ने हमारी दूर की, तीसरी आंख दी, तुम आत्मा हो, आत्मा में है। आत्मा में जो भरोगे वो आपका आज भी है, आगे भी रहेगा। लेकिन बाबा कहते हैं मैं आपकी पक्की गारंटी करता हूं कि आत्मा के अंदर जो भरोगे। इसलिए हमारे को बाबा ने क्या काम दिया है, तीसरी आंख खुली रखो, अपने मैं को मैन समझो, बाकी चीजों को मेरा समझो, मेरा भी नहीं समझो। बाबा ने हमको कहा ट्रस्टी बन जाओ, हैं ही हम ट्रस्टी। अगर बनो या ना बनो, हम हैं तो ट्रस्टी। हम शरीर लिया, हम कोई साथ लेकर आए थे क्या? लेकिन आत्मा के संस्कार के मुताबिक हमें सब कुछ मिला, और अभी भी मिल रहा है। आत्मा के संस्कार अच्छे करते जाओ, सब चीजें गुत्थियां सुलझती जाएंगी। आत्मा के संस्कार बिगाड़ते जाओ, कितना भी चतुर व्यक्ति होगा वो जाल में फंसता जाएगा। अच्छा, जब छोड़ेगा तो मेरे को तो छोड़ ही देगा वो, फिर तो मैं ही रह गई ना। तो मैं को उसने सब खाली कर लिया। इसलिए बेहद की वैराग वृत्ति के लिए बाबा ने हमको कहा है तुम बेहद की दृष्टि रखो, मास्टर त्रिकालदर्शी बनो। बाबा रोज इतनी वंडरफुल बातें हमको बताते हैं कि मुर्दा भी लेटा हुआ हो तो उड़ने लग जाए। आज का स्लोगन देखो, बाबा कहता है किचरा किचरा इसको संभालो और रतन बांटो। मास्टर सागर क्या करता है? सागर बेहद होता है। सागर का पानी जो है कभी खत्म नहीं होता। सागर के अंदर लोग किचरा ही डालते रहते हैं, हर जगह नदियों के द्वारा जो सागर उसको संभाल लेता है। ऊपर से लहरें आती हैं, सागर डांस कर रहा है, और नीचे सब संभाल लेता है। और कल परसों की मुरली में था कि थालियां भर भर कर रत्नों की सागर देता है। तो हम सागर के बच्चे हैं,
तो आप बाबा की कोई भी पॉइंट देखेंगे तो हमको इस हद की दुनिया से डिटैच करके रहते हम इसी दुनिया में हैं। बाबा कहते हैं खाना पीना रहना स्नान करना सोना शरीर के द्वारा आप करते हैं। अभी एक मुरली में बाबा ने यह भी कहा है कि अपने आप को अवतार समझो। कहा है ना कि हम जैसे बाबा अवतरित हुए हम आत्मा भी अवतरित हुए हैं, लेकिन शर्त यह है कि मैं अर्थात आत्मा अभिमानी अर्थात तीसरी आंख को खुले रखना। तो फिर हमारे को बाबा कहते हैं कि जो परमात्मा से कनेक्ट हो जाएगा, अब केवल सारी दुनिया में बाबा से कनेक्ट कौन हो सकता? कनेक्शन और रिलेशन, यानी भगवान भी नहीं परमात्मा भी नहीं, बाबा परम पिता। कनेक्शन और रिलेशन का पता बाबा का हमें ही है, हर ब्राह्मण को, उसके अलावा दुनिया में किसी को नहीं है। ठीक है। अब जिसका बाबा से कनेक्शन हो जाए और डीप रिलेशन हो जाए, वो क्या काम करेगा? तो नेचुरली परमात्मा जो चाहता है करना वो करेगा, है ना। लोग कहते हैं भगवान को मानते हो, तो बाबा ने रोज मुरली में आजकल कह रहा है कि भक्ति करते रहे। भगवान को मानना तो नास्तिक है, भगवान की मानना आस्तिक है। तो हम लोग क्या करते हैं, भगवान को मानते हैं या भगवान की मानते हैं? बोलो। जो कहते हैं हम भगवान की मानते हैं वो हाथ उठाओ। देखो ये सब है आस्तिक, भगवान की मानते हैं। ऐसे ही भगवान को मान लिया और उसकी मानी नहीं तो और ही निरादर करेंगे। इसलिए बाबा कहते हैं कि हम बच्चों को ही केवल पता है, अब हमारी मर्जी है कि प्रेम से बाबा के साथ रात दिन स्नेह से, बाबा कहते हैं प्यार होगा तो मेहनत की जरूरत नहीं है। अरे इतनी जबरदस्त प्राप्ति, फायदा ही फायदा और कुछ घाटा ही नहीं है। हमें मस्त रखेगा बाबा, हमारा सारा ध्यान रखेगा, और क्या चाहिए। आजकल दुनिया में सिक्योरिटी ढूंढते हैं, सेफ्टी ढूंढते हैं, कई चीजें ढूंढते हैं। तो इसलिए कनेक्शन जोड़ने का भी, और फिर बाबा कहते हैं जो मैं चाहता हूं, किस प्रकार से जरा सी चेंज करने से अपने एटीट्यूड को हमारी सारी लाइफ चेंज हो जाती है, वो भी बच्चे ही जानते हैं। इसलिए हमारे को बेहद की वैराग वृत्ति तो है, और बाबा उसको रोज मुरलियों में किसी न किसी पॉइंट से पक्की करते रहते हैं। हम किसी भी ब्राह्मण का इस धरती इस दुनिया में इतना भी घुसने की कोशिश करे, एंटर नहीं हो सकता। यहां तक बाबा ने कहा है कि अविनाशी ज्ञान का विनाश नहीं है। कोई एक बारी प्रदर्शनी भी चला जाएगा देख के, वो ज्ञान भी उसके अंदर पक्का रहेगा। कहा है कि नहीं कहा? क्योंकि जैसे आप छाछ होती है ना, छाछ को आप रिड़कते हैं, चर्निंग करते हैं, तो छाछ से मक्खन निकले आता है। होता तो उसके अंदर ही है, परंतु एक बार इस छाछ से मक्खन निकले आवे और उसके ऊपर तैरना शुरू कर दे, आप उस मक्खन को वापस छाछ में मिक्स करने की कोशिश करिए, क्या होगा? एक बार निकला हुआ मक्खन छाछ से वापस छाछ में कोई मिक्स कर सकता है? तो बोलिए हां या ना? नहीं। इसी प्रकार से ब्राह्मण को बाबा ने ऐसा अलग कर दिया है कि कोशिश भी करेगा इस दुनिया में मिक्स नहीं हो सकता। इसलिए बाबा के बच्चे बनने से हम इस दुनिया से तो लंगर उठ जाता है। अब बाबा कहते हैं उसका मजा लें, अलौकिक लाइफ का मजा लें, और लौकिक और अलौकिक को मिक्स ना करें, और गलती से वापस लौकिक में आ ना जाएं। इसलिए हमें केवल एक शब्द है स्मृति। लोगों ने सिमरन किया, बाबा कहते हैं राम राम या शिव शिव कहने का कोई फायदा नहीं। स्मृति अंदर पक्की स्मृति है। सारे ड्रामा का नॉलेज एक संकल्प में हमारे अंदर है, क्या होने वाला है ये भी एक सेकंड में हमारे अंदर है। तो बाबा कहते हैं बहुत आसान है हमारे लिए, कितने भी हिसाब किताब भी हों, बाबा कहता है वो भी मैं चुकतू कराऊंगा। लेकिन अगर हम सोल कॉन्शियस नहीं रहेंगे तो हिसाब किताब भी पड़े रहेंगे। बाबा कहते हैं कि
किचरे को जलाने के लिए मैंने तरीका भी बताया है। लेकिन अगर हम लापरवाही करेंगे, जिसको बाबा कहता है अलबेलापन, अच्छा जो मिल जाएगा, सतयुग में तो सारे ही सुखी रहते हैं, प्रजा भी सुखी रहती है, चलो प्रजा तो बन ही जाएंगे, ये कोई लक्ष्य नहीं है। तो बाबा कहते हैं लक्ष्य ऊंचा रखेंगे तो लक्षण भी आएंगे। इसलिए स्मृति स्वरूप, और बाबा ने ये भी कह दिया है कि भाई भाइयों, भाई भाई से कुछ ना लो, भाई भाई को देखो, उसका गुण ले लो तो ले लो, फॉलो फादर करो। किसी भी भाई भाई को फॉलो नहीं करना, इसमें भी धोखा हो जाता है। क्योंकि कोई भाई किसी बात में प्रवीण है, कोई किसी बात में प्रवीण है, लेकिन सर्वगुण संपन्न तो नहीं है। और भाई भाई को तो दे नहीं सकता, वर्षा तो बाप ही देता है। इसलिए बाबा कहते हैं इस रौनक में रहते हुए भी अपने लक्ष्य को याद रखो, और आप ऐसे मस्त हो जाओगे, कोई कारण ही नहीं है जो किसी ब्राह्मण को कोई दुखी कर सके। हम तो सुखी करने वाले हैं। और आजकल बाबा ने कह दिया है बारीकी से, क्योंकि अब टाइम तो आ गया नजदीक, बारीकी से सारे दिन में अपनी सुविधा के अनुसार आधा घंटा 1 घंटा अच्छी तरह देखें कि हमारे को कौन सी चीज, बहुत बारीक रस्सी, जैसे आजकल डॉक्टर जो हैं बहुत बारीक जर्म्स देखते हैं, आगे तो नब्ज नुब्ज देखते थे, अब वो कहते हैं कि आजकल तो तमो प्रधानता है, तो बहुत बारीक रस्सियां अगर आप अपने आप को देखेंगे, बाबा कहता आजकल मैं शिक्षा नहीं देता हूं, अपने आप अपने टीचर बन के आप देखिए कि कौन सी ऐसी यहां का बंधन है या रुकावट है या आकर्षण है जो अभी मेरे को घर जाने का सेकंड में ऑर्डर मिल जाए मुझे बांध के रखेगा। हो सकता है आपकी सेवा की विशेषता ही हो, अरे मेरी ये सेवा, मैं इतना इंपॉर्टेंट सेवाधारी, मैं इतना धन देता हूं यज्ञ में, ये कौन सी मैं है। तो बाबा कहते हैं मैं, कभी कभी हम मेरे को मैं समझ लेते हैं, ज्ञान है मैं आत्मा हूं, मेरी चीजें हैं, लेकिन मेरी विशेषता ये मैं है या मेरा है? क्यों जी, इसके साथ क्या शब्द लगा हुआ है? मेरी विशेषता ये मैं है या मेरा है? मेरा है। इसी प्रकार से मेरा कुछ भी, तब बाबा कहते हैं कि मेरी कमजोरी, मेरी कमी, मेरी विशेषता, मेरा ये सारे सूक्ष्म मेरे हैं। मेरा हिसाब किताब, पिछला कर्म बंधन, ये भी मेरा है। तो अगर हम मेरे के अंदर जरा भी ध्यान देंगे तो मैं तो गया, फिर बाबा के साथ नहीं युक्त होंगे। इसलिए बाबा कहते हैं ये ज्ञान बड़ा आसान है, सहज है, परंतु सूक्ष्म भी है। तो इसलिए आप ये आधे घंटे के लिए अपने ऊपर खुद ही सोचकर खाली टाइम में देखिए कि मुझे मेरे पुराने संस्कार, मेरी आदतें, मेरे साथी, मेरे संबंधी, मेरी कमियां, मेरी विशेषता कौन है? शरीर के रोग, प्रकृति का आपदा, कौन सी चीज है जो मुझे डिस्टर्ब कर सकती है? तो बाबा कहते हैं उसको ध्यान में ला करके मैं, मेरे को दे दो, मैं आपको आपको ही उससे को सेट कर दूंगा। कभी कभी हम अपनी कोशिश ही करने लगते, मैं ही अपने आप को ठीक कर लूंगा, बाबा को क्यों कष्ट दें, ये नहीं होगा। इसलिए सार ये है, हम सबको बाबा रोज बेहद के वैरागी बनने के लिए नई नई युक्तियां बताते हैं। उन युक्तियों को प्रैक्टिकल में लाके हमें ऐसा महसूस होना चाहिए, क्योंकि अब हमारी 2 ही मंजिल है, फरिश्तापन और फिर आत्मा स्वरूप। तो बाबा कहते हैं फरिश्तापन भी यहां ही, फरिश्ता जो होता है कितनी भी भीड़ में हो, कितनी भी लाइन में लगा हुआ हो, वो तो न्यारा है, उसको असर ही नहीं, गर्मी हो, सर्दी हो, कुछ हो, फरिश्ता फरिश्ता। इसका अभ्यास करेंगे और ऊपर फिर आत्मा के स्वरूप में भी जाना है, क्योंकि अब ये दुनिया खत्म होनी ही है और हमारा समय भी उससे पहले भी आ सकता है। आप मरे जग प्रलय। तो बाबा कहते हैं मृत्यु को याद रखना,
ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि किसी भी वक्त मम्मा के लिए सब कहते हैं, मम्मा ने कैसे संपूर्णता जल्दी पाई, हर घड़ी को अपनी अंतिम घड़ी समझो। आपने किसी को मृत्यु होते हुए देखा होगा, दुखी होते हुए देखा होगा, शमशान घाट में गए होंगे, तो मृत्यु को याद रखना भी हेल्प करता है बेहद की वैराग वृत्ति में। तो हम सब अच्छी तरह से सदा काल की जितनी वैराग वृत्ति रखोगे, आपको उतना ही लाइट फील होगी, माइट फील होगी, और आप दूसरों को भी लाइट और माइट के वाइब्रेशन दे सकेंगे। ओम शांति।